बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस चैनल पर हम आपके लिए नई नई मज़ेदार रेसिपीज़ और डेली रूटीन वीडियोस लगाते हैं। आज एक नई ज़बरदस्त रेसिपी जिसे तैयार करके आप सबकी तारीफ़ें समेटेंगी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चाइनीज़ राइस बनाने की रेसिपी, जिसको बनाएंगे देसी टच के साथ। तो आइए हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। यकीनन आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये सब आपका प्यार, मोहब्बत और हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने गाजर काट के रखी हुई है और इसमें शिमला मिर्च हैं 2-3, और ये चिकन बॉईल किया हुआ है, मटर है, आलू और यहाँ ये बंद गोभी है। ठीक है, तो ये सोया सॉस है, ये भी हम इसमें यूज़ करेंगे, और ये सिरका है, ये भी हम इसमें यूज़ करेंगे। देखिए, अब मैंने ऑयल में प्याज डाल दिया, एक छोटा सा प्याज डाला है ऑयल में। ये साथ में लहसुन पीस के रखा वो इसमें डाल दिया। लहसुन और प्याज को तकरीबन मैंने गट्ठे ही डाल दिया है, इसलिए कि ये दोनों डार्क ब्राउन से कलर के हो जाएं। तो टमाटर और हरी मिर्चें हैं ये साथ में। जब इसको हम भूनते रहेंगे, हल्का हल्का ब्राउन हो जाए तो फिर नेक्स्ट इसमें एडिशन करेंगे। ये है काली मिर्च मैंने घर में पीस कर रखी हुई है और ये बहुत तेज़ होती है। आप बेज़रूरत इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ार से जो मिलती है वो डब्बा पैक, वो उसमें इतनी मिर्चें नहीं होती। तो ये मैं तो अपने हिसाब से जो यूज़ करने लगी हूँ वो है कम से कम 1.5-2 चम्मच टेबल स्पून। ओके, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और साथ ही हरी मिर्चें और टमाटर भी इसमें ऐड कर देंगे। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत टेस्टी बनती है, इसका जायका बहुत ही अच्छा होता है। ये है कि स्टेप बाय स्टेप हम हर एक चीज़ इसमें ऐड करते जाएंगे। आप लोग भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। आप देख लेना, आपके घर वालों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये मैंने इसमें अदरक ऐड कर दिया है। अब ये अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे। फ्लेम को नॉर्मल रखना है। ये मटर थे तकरीबन पाव थे, तो इसमें से थोड़े निकल भी जाते हैं इसी तरह छिलके, ज़ाहिर सी बात है। तो ये जो बचे थे निकले हैं इसमें से, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब मटर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि ये थोड़ा गलने के लिए टाइम लेते हैं। तो हम 2 से 3 मिनट तक इनको पकाएंगे अच्छे तरीके से, थोड़ा सा पानी डाल के। अच्छा, ये अब नेक्स्ट देखें कि इनको हम अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे। थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे छोड़ देंगे, आंच को थोड़ा स्लो कर देना है, और ये हल्की आंच पे पकेंगे तो फिर ही ये सही होंगे। नमक ऐड करने लगी हूँ, चाइनीज़ नमक है ये 1 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया है, हस्बे ज़रूरत, जितनी आप लोगों को ज़रूरत होगी। ये चावल मैंने पहले ही 2 का रख दिए छोटे, मैंने 3 कप चावल ले लिए और इनको मैंने पहले ही 2 के रख दिया है ताकि जल्दी तैयार हो जाएंगे। अब मटर थोड़े सही हो चुके थे नरम, तो मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए। आलू देख लें मैंने किस तरह मोटे मोटे और लंबे साइज़ में काटे हुए हैं, क्योंकि इनसे इनकी लुक अच्छी आती है। आप 2-3 मिनट तक हम इन्हें भी छोड़ देंगे पकने के लिए। जब ये पकना शुरू हो जाएं, थोड़े पक जाएं 2-3 मिनट तक, तो फिर हम इसमें नेक्स्ट चीज़ें ऐड कर देंगे। रेसिपी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है और बहुत टेस्टी बनती है। आप सब ट्राई घर में कीजिएगा प्लीज़। और ये अब इसमें गाजर ऐड कर दी है।
साथ में ही मैंने बंद गोभी डाल दी, क्योंकि गाजर के जो पीस थे वो मैंने इतने मोटे नहीं काटे थे कि वो देर लग के उसमें गलने के लिए, इसलिए मैंने थोड़ी बारीकी वो काटे हुए थे, इसलिए साथ में बंद गोभी और शिमला मिर्च ऐड कर दी है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर फ्लेम को स्लो रख के इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अब ढक्कन बंद कर देंगे। अब हमारा लास्ट स्टेप जो रह गया है कि डालने के लिए, वो है इसमें चिकन। ठीक है, तो चिकन डालेंगे। चिकन मैंने तो पहले ही बॉईल किया हुआ था, अगर बॉईल ना किया होता तो फिर ये है कि इसे पहले तो मैंने इसे ना पहले ही बॉईल करके और इसके छोटे छोटे पीस करके रखे। ये सारी चीज़ें इस पर ज़रूरत डालनी थी। ये है कि ये नहीं है कि कोई चीज़ ज़्यादा हो, कोई कम हो, इस तरह नहीं। इसमें ज़रूरत जितना मुनासिब जैसे समझ में आप एक जैसी चीज़ें होनी चाहिए। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ये चिकन मैंने ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और कम से कम 2-3 मिनट तक हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद ये देखें, मैंने 3.5 कप चावल लिए थे और उसका डबल पानी रख लिया। ये इस कप के बराबर से मैंने 7 कप पानी इसमें डाल दिया है और मैंने कहा एक ही दफ़ा इसमें डाल दूँगी। ये याद रखें कि जितने चावल हों उससे डबल पानी डाला जाता है। अब चावल तो 3 कप थे, इसलिए मैंने पानी भी उस हिसाब से ही डाला है। तो देख लें ज़रा, ये तकरीबन सब्ज़ियां हमारी सारी पक चुकी हैं। अब हम साथ में इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे। ये मैं 2 से 3 चम्मच ऐड कर रही हूँ। आप हस्बे ज़रूरत जितना आपको अच्छा लगे आप उतना ऐड कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। इसमें पानी ऐड कर देंगे। अच्छा, सोया सॉस मैंने कम से कम 2 टेबलस्पून डाल दिया है और जो सिरका ऐड किया है वो 1 टेबलस्पून। ठीक है, तो देखें अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी जब तक बॉयल होता तब तक हम इसका वेट करेंगे। और हमने ये देखें पानी अब पक के तैयार हो चुका है, बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसमें चावल ऐड कर देंगे। और चावल मैंने पहले ही आपको बताया था कि मैंने इनको भिगो के रखा हुआ था और ये बहुत जल्द पक जाएंगे, क्योंकि ये आधा घंटा हो गया था, नरम हो चुके हुए थे चावल। इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से चेक कर सकते हैं। जब चावल ये थोड़ा पानी खुश्क होना शुरू हो तो उसके बाद भी अगर बाज़-औक़ात होता है कि नहीं पता चलता, तो जब चावल पकना शुरू हो जाएं, समझें कि आप थोड़ा सा पानी इसमें रह गया, तो फिर आप टेस्ट करके तो नमक दोबारा से ऐड कर सकते हैं। तो चाइनीज़ नमक और साथ में दूसरा भी मिक्स कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी होती है। तो वैसे चाइनीज़ ही मैंने इसमें ऐड की है। ठीक है, ये देखें पानी खुश्क होना शुरू हो गया है तकरीबन। ये साथ में मैंने रायता बना रही थी, पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें कुट के दही में मिक्स कर दी हैं।
अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दूँगी। मैंने कहा रायता बना के रख लूँ, साथ साथ में दोनों काम। ये देखें चावल मेरे तैयार हो चुके हैं तकरीबन। माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक आ रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है इसका। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करना आप लोग कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अभी मैं ये डिश आउट करती हूँ। न्यू देखने वाले चैनल प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ये देखें मैंने डिश आउट कर दी। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये रेसिपी मेरी तैयार हुई है। चावल बहुत टेस्टी हैं, बहुत जायकेदार हैं, हर चीज़ बराबर से डली हुई है इसमें। वाओ, बहुत अच्छा जायका, बहुत मज़े के, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। ओके, अल्लाह हाफिज़। कमेंट्स करके बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। अपना